जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज ये वीडियो स्पेशल मैं उन पेंडिंग भर्ती से रिलेटेड जो युवा जो मुझे बार बार कमेंट्स करते हैं कि सर आप भर्ती का वीडियो नहीं बनाते हो, बच्चों के लिए क्यों नहीं बोलते हो, उन्हीं के लिए बना रहा हूं। सबसे पहले तो बता दूं कि आपकी भर्तियां 20, 21, 22 में जो कैंसिल हुई हैं, उस समस्या की जड़ है अग्निपथ योजना। और वो अग्निपथ योजना सेना पर थोपी गई है, जिससे हमारे सैनिक जो जवान हैं उनको नुकसान हो रहा है, सेना कमजोर हो रही है और कहीं ना कहीं वो देश के लिए भी बहुत बड़ी घातक सिद्ध होगी। जब मैंने आप लोगों के लिए लड़ाई शुरू की थी तो उसमें भी मैंने कहा था कि हमारी लड़ाई हम अग्निपथ योजना के खिलाफ भी करेंगे और पेंडिंग रिक्रूटमेंट के खिलाफ भी लड़ेंगे, स्पष्ट मैंने कहा था। और उस समय भी कुछ चटक बच्चे, कुछ चटक चैनल वाले ये कह रहे थे कि रविंद्र फौजी तो तुम्हारी आवाज नहीं उठा रहा, वो तो ये लड़ रहा है, वो लड़ रहा है। उस समय भी आप लोग बिखर गए थे और उस बिखराव का फायदा उठाया था सरकार ने। आपको अच्छी तरह बता देता हूं कि इस समय बीजेपी सरकार, ये मोदी सरकार पावरफुल है, इसके पास स्पष्ट बहुमत है। जब इसने कोर्ट को, कानून को, सबको दबा दिया, विपक्ष को दबा दिया, तो ये चंद आप लोगों की बातें सुनेगी। आप कुछ भी कर लो, अगर आप बिखर कर सोचो कि बच्चे जब ये कहते हैं ना, जब वहां न्यूज या कोई आती है, हमें अग्निपथ से कोई लेना देना नहीं है, हमारे तो बस एग्जाम करा दो। तुम्हारी समस्या की जड़ यही है। ये सरकार जो चाहती है ना कि बिखरे रहें। बच्चे कहते हैं हमें अग्निपथ योजना से कोई मतलब नहीं, यानी वो क्लियर कर देते कि अग्निपथ योजना बढ़िया है, सिर्फ तुम्हारा एग्जाम करा दो। और वही बोलते ना, फूट डालो, राज करो, सरकार जो चाहती है वही तुम कर रहे हो। और इसी वजह से इस चीज का कुछ नहीं होगा। और इसीलिए रविंद्र फौजी इस आंदोलन में नहीं पहुंच पाया। हालांकि मेरी कुछ समस्या भी थी, मैं किसी और काम में भी बिजी था, लेकिन मैंने बच्चों के वीडियो भी डाला और अभी भी कह रहा हूं कि मैं उन बच्चों के लिए हर तरह से लड़ने के लिए तैयार हूं। और फर्स्ट में मैंने कहा था कि अग्निपथ योजना तो हट ही जाएगी, चाहे तो कोई लड़ाई हो, जब युद्ध होगा ना, और युद्ध में अग्निवीरों की जब ये चीजें आएंगी ना, ये अपना आप हट जाएगा समय के अनुसार। लेकिन ये जो भर्तियां कैंसिल हुई है अग्निपथ आने की वजह से, जिसमें ये पेंडिंग आर्मी एग्जाम वाले, एयरफोर्स ज्वाइनिंग वाले, इनका भविष्य बर्बाद हो गया। हम चाहते थे फर्स्ट प्रायोरिटी पे इनको लेकर लड़ा जाए, लेकिन मजबूत सरकार से लड़ने के लिए हमें एकता बनाने की जरूरत थी। अगर हम सबको लेकर लड़ते तो ये देश, विपक्ष सब हमारे साथ होते। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया, खाली इस कारण से कि तुम तो तुम्हारे जॉब के लिए लड़ रहे हो, तुम्हें देश की परवाह नहीं, तुम्हें सेना में सिर्फ जाना है, सेना के भविष्य की परवाह नहीं। और फिर तुम कहते हो, कमेंट्स करते हो कि तुम तो वीडियो पैसे के लिए बनाते हो, बच्चों का नाम नहीं लेते हो। मेरे इस चैनल पर लगभग 1 साल होने वाला है, आपने ऐड नहीं देखी होगी। मेरा चैनल मोनेटाइजेशन जो बोलते हो ना, पैसा कमाने वाला, वो बंद है। और बंद इसलिए है कि मैं स्पष्ट वीडियो मेरे जवानों के लिए, इस देश के लिए, या सेना के जवानों के साथ पुलिस पर हो रहे अत्याचारों के लिए स्पष्ट बोलता हूं, स्पष्ट लिखता हूं। और यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से और ये अफसरों की मिलीभगत की वजह से रिपोर्ट करके, कैसे भी करके मेरे चैनल का मोनेटाइजेशन बंद कर रखा है। लेकिन मैं उस चीज से डरता नहीं हूं। हमारे ही सैनिक दिल्ली में ओआरओपी के लिए 1 साल से बैठे हैं, मैं उनके साथ हूं, लेकिन मैं वहां जाकर बैठ रहा नहीं सरेआम दिन भर ओआरओपी की वीडियो। मैं उनके वीडियो या उनके धरने में भी दिन रात शामिल नहीं होता, क्योंकि वो भी सिर्फ और सिर्फ पैसे बढ़ाने की मांग को लेकर वहां बैठे हैं। मैं लड़ाई लड़ता हूं मेरे जवानों पर हो रहे अन्याय, अत्याचार के खिलाफ, चाहे वो सहायक प्रथा हो, बूट पुलिस, कुत्ता घुमाना, जवानों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहे हैं,
सैनिक क्यों नौकरी छोड़ रहे हैं इतनी अच्छी सैलरी के बावजूद। जो सेना पर ये जवानों पर 4 साल की नौकरी थोपी गई है, 4 साल के बाद बगैर पेंशन उनको बाहर कर दिया जाएगा, शहीद का दर्जा नहीं है, इन सब की लड़ाई लेकर लड़ रहा हूं। और मैं फिर कह रहा हूं कि मेरी इन सब लड़ाई के साथ कहीं ना कहीं पहला मुद्दा था कि इन पेंडिंग रिक्रूटमेंट की भर्तियों को किया जाए। और मैं भविष्य में भी इस चीज के लिए आपके साथ हूं और मैं कोई बड़ा प्लान कर रहा हूं। मैं अपने हिसाब से इस लड़ाई को बड़े स्तर पर लड़ रहा हूं और उसके लिए प्लानिंग बना रहा हूं। लेकिन लड़ाई तभी लड़ी जाती है जब हम मिलकर लड़ेंगे। बिखर कर इस सरकार से हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये मैंने बच्चों को पहले भी समझाया, लेकिन कुछ एक चटक बंदे पहले भी कमेंट्स करते थे, मेरे नाम से अलग अलग वीडियो भी बनाया। जब बोलते हैं ना कि अपने ही लोग अपनी टांग खींचते हों, वहां जीत नहीं हो सकती। जो ये अभिराम बच्चा वहां से चलकर आया है, उससे मैं कई बार बात भी करता रहता हूं। मैंने उसको भी समझाया कि हाँ, कितने बंदे साथ आ रहे हैं। वो चिल्ला चिल्ला के मर गया। मैंने भी वीडियो डाले। तुम अपने आप को बोलते हो 1.5 लाख बच्चों का एग्जाम बाकी है, 7,000 एयरफोर्स के बाकी है। कितने खुद के बच्चे तुम्हारे साथ हैं? खुद की स्पष्ट संख्या नहीं है। उसके बाद सिर्फ मुद्दा भी एक ही रखना चाहते हो और लड़ना चाहते हो इस सरकार से, जिसने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक को दबा दिया। पब्लिक को पूरा धार्मिक मुद्दे में लेकर सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करके, और अगर ये चुनाव जीत गए ना, ये लास्ट मौका है, अगर ये चुनाव भी जीत गए ना तो तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोग नहीं समझ रहे किस प्रकार लड़ाई लड़ना चाहते हो। आप चाहते हो कि किसान आपका साथ दें, जवान आपका साथ दें, लेकिन मैं इस चैनल पर किसानों की, जवानों की, किसी मजबूर की, किसी भी गरीब की कोई वीडियो डाल देता हूं कि भाई इसका सपोर्ट करो, इसको शेयर करो, तो एक भी आप में से उसको शेयर नहीं कर रहा। उस समय एक भी कमेंट्स नहीं कर रहा, सिर्फ अपनी, सर हमारे बारे में सोचो। जब तुम दूसरों के बारे में सोचोगे तब कोई तुम्हारे बारे में सोचेगा। ये सोचा कभी आपने? अरे मैं तो सबके लिए सोचता हूं। मैंने कहा था कि मेरे पास कोई भी वीडियो, कोई सूचना आएगी, मैं आपके लिए फिर कह रहा हूं, मेरे लिए चाहे एक आदमी की समस्या आती है, मेरे तक पहुंच गई इंडिविजुअल, तो मैं उसको डालूंगा। ये चैनल मैंने अपने लिए नहीं, आप सबके लिए बनाया है। लेकिन अगर कोई आदमी कहे कि सिर्फ मेरा डाल दो, बाकी का छोड़ो सर, सिर्फ हमारी सुनो, नहीं। मैं फिर कहता हूं कि मेरे लिए मेरा देश सबसे पहले है, देश की सेना है सबसे पहले, देश का भविष्य है, और हम उसके लिए लड़ेंगे और उसी के लिए मरेंगे। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो ये आपको, आपकी जो भर्तियां कैंसिल बोलते हैं ना, कि समस्या की जड़ नहीं समझ पाओगे कि आपकी, बोलते हैं ना, दवाई अग्निपथ योजना के साथ ही निकलेगी। अगर उसको अलग करके आप सोचो कि जीत जाओगे, नहीं जीत सकते। जीतना है तो संख्या पूरी आए, नहीं आएगी, क्योंकि कुछ बच्चों ने अग्निपथ योजना स्वीकार कर ली, कुछ दूसरी नौकरी में चले गए, और अब कुछ बच्चे सोचो कि हम अपना भला हो जाए, नहीं होगा। इसलिए कह रहा हूं, मिलकर लड़ो। सरकार अगर इस चुनाव तक आपकी नहीं सुनी और ये इनको नहीं लगा कि भाई ये एकजुट होकर ये अग्निपथ में जो चले गए वो लोग, या जाना चाहते हैं परमानेंट सेना में जाना चाहते हैं, या ये पेंडिंग वाले, अगर इनका एकजुट तबका नहीं दिखाई दिया, तो इस पर आप अगर सोच रहे हो कि हम 2-4 हजार 5,000 इकट्ठे होकर सरकार को हिला देंगे, कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। अगर ये बात दिमाग में डाल लोगे, समय था जब कोर्ट में मामला चल रहा था, अगर उस समय 5,000 लोग भी इकट्ठा होकर और इस मामले को हाईलाइट कर देते, तो हो सकता है वो जज साहब पब्लिक के माहौल को देखकर फैसला कुछ और ही देता। उस समय भी कुछ बुद्धिजीवों ने आपका दिमाग को हैक किया, आपको गाइड किया। उस समय आपको रविंद्र फौजी के खिलाफ बहुत से लोग, भाई सर ये तो जवाब दो, सबूत दिखाओ, फलाना दिखाओ, और निर्णय क्या आया सबको पता है ना। अभी भी हमने बनाई रणनीति कि भाई हम इसे तहत काम करेंगे, लेकिन अभी भी आपके बीच में से जब ये चीजें आती हैं कि हमें अग्निपथ से कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमारी भर्ती करा दो, हमारा ही वीडियो बनाओ, आप तो पैसे के लिए सोचते हो, तो फिर आप अपनी लड़ाई लड़ो। हम अपनी तरह से जो हमारे साथ है, मैं फिर कह रहा हूं कि हमारी लड़ाई सबके लिए है, और जब तक सांस है हम लड़ते रहेंगे अन्याय अत्याचार के खिलाफ, और जिसमें फर्स्ट प्रायोरिटी
देश हित शामिल रहेगा। 125 करोड़ 130 करोड़ देश के भविष्य को चंद लोगों के लिए, ये नहीं कि देश का भविष्य खत्म कर दें। असली समस्या की जड़ी अग्निपथ है। अगर अग्निपथ पर कुछ होता है तो ऑटोमेटिकली आपकी भर्ती, आपकी ज्वाइनिंग होगी। उसके बदलाव, जो चीज आई है समस्या की जड़, जब तक उसमें बदलाव नहीं होगा, अगर उसमें बदलाव नहीं होगा तो कैसे भर्ती होगी, कैसे ज्वाइनिंग होगी? लेकिन नहीं जी, हमें तो उससे कोई मतलब नहीं, वो तो चलने दो। अरे जब वही चलने दो तो फिर आपकी भर्तियां उसी से रिलेटेड कैंसिल हुई हैं, कैसे होगा? समझ में आती है तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी लड़ाई अपने स्तर पर लड़ो। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं अपने हिसाब से 2024 की जो लड़ाई है लड़ेंगे। मोदी जी को ऐसे समझ में नहीं आती। राहुल गांधी जी जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, अब मजबूरी में हमें उनका साथ देना पड़ेगा और कुछ बड़ा करना पड़ेगा। इनकी कुर्सी नहीं हिलेगी जब तक कुछ नहीं होगा, सीधी और स्पष्ट बात है। वीडियो से लगता तो शेयर करें और सही कमेंट्स, और सबके लिए लड़ना है ना। लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी जाती कि मेरा भला हो जाए, लड़ाई इसलिए लड़ी जाती है कि मेरा भी भला हो और आगे आने वाली पीढ़ियों का भी भला हो, या हो सकता है मेरा नहीं तो पीढ़ियों का भला हो जाए, तब लड़ाई लड़ी जाती है। और अगर यही सोच के कि सिर्फ मेरा हो जाए बाकी भाड़ में जाए, तो कोई लड़ाई या कोई युद्ध नहीं जीता जाता और ना कोई साथ आता है। बाकी आपकी सोच है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।